पार्ट 4 लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में जो लिव्ड इन दैट सोलिटरी, जो लिव्ड रहते थे इन दैट सोलिटरी, उस एकांत हाउस, उस घर में, एकांत घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, पहाड़ी के बीचों बीच उस एकांत घर में जितने लोग रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के हृदय में सिर्फ होप, एक ही उम्मीद थी। वो थी क्या? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। यानी क्या होता है कि जब उन सबकी फसल बर्बाद हो जाती है तो पहाड़ी के क्षेत्र में जहाँ पे वो रहते थे, उनका जो घर था पहाड़ी के बीचों बीच में, तो उनको एक ही उम्मीद थी। क्या थी? कि सिर्फ भगवान से सहायता, भगवान के अलावा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके बाद क्या होता है कि डोंट बी सो अपसेट। अब वो खुद लेंचो जो है वो खुद सोचता है अपने आप में, क्या सोचता है कि डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह लाइक टोटल लॉस, हमें हानि, जो भी लॉस हो गया, जो टोटल हानि हुई है हमको, रिमेंबर, याद है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, आपको याद है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसी कहावत है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा कि ओनली ऑफ हिज वन होप, कि केवल, लेंचो ने सोचा कि केवल एक ही उम्मीद है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। यानी कि भगवान की सहायता के अलावा हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, वो ही हमको बचा सकते हैं, नहीं तो हम साल भर भूखे मर जाएंगे। हुज आइज, वो कहता द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको सिखाया गया था, जैसा उसको बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, जैसा सिखाना, जैसा उसको निर्देश किया गया था। सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। किसकी आँखें? गॉड की, भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, ऐसा उसको बताया गया था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और उसके मन में जो चल रहा था, उसके मन में भी डीप विचार चल रहा था, गहरा विचार चल रहा था कि भगवान की आँखें वो सब कुछ देखती है। लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था वो ऑक्स का मीन्स का मतलब होता है बैल होता है, लेकिन ऑक्स की जो कंपेयर है यहाँ पर मेहंदी व्यक्ति से करी गई है। लेंचो बाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो काम करता था लाइक एन एनिमल, एक मेहनती जानवर की तरह, एक कब वो काम करता था लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन ही ने, वह जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे, अगले ही दिन, अगले संडे को, एट डेब्रेक, सुबह के टाइम, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। ए लेटर, और एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसमें वह खुद, वुड कैरी टू टाउन, खुद वो टाउन शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल, प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, कुछ भी शेष नहीं बचा, ए लेटर टू, यानी कि उसके पास अब एक भी बिल्कुल उम्मीद नहीं बची थी भगवान को पत्र भेजने के अलावा, उसके पास एक भी उम्मीद नहीं थी। गॉड, अब पत्र जैसे ही उसने लिखा तो उसमें क्या लगता है वो, कि गॉड, ही रॉट, हे भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड, और आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे
100 पैसोस की आवश्यकता है। पैसोस यहाँ पे क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। यहाँ पे क्या है, करेंसी है, जो अमेरिकन जो देश है उसकी लैटिन भाषा जो है उसकी करेंसी का नाम क्या है, पैसो है। तो पैसो इन ऑर्डर टू सो, इसी क्रम में कहता है सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या कहता है को, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है एंड ऑर्डर टू सो, और इसी क्रम में सो माई फील्ड अगेन, और दोबारा मुझे अपने खेतों में फसल उगाना है, बोना है। सोमन होता है बोना, ऐसा सोमन क्या होता है, बोना। तो खेतों में अपने खेतों को दोबारा हमें बोना है और इसलिए मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। अगेन दोबारा एंड टू लाइव, और जीने के लिए अंटिल, तब तक क्रॉप कम दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि द हेलस्टॉर्म, इसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा वो लग के और वो रुक गया। इसके बाद ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, यानी कि लिफाफा लिखने के बाद उसने लिफाफा अपना बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उसके ऊपर क्या लगा, उसने टू गॉड लिख दिया। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर को, पत्र को इनसाइड, अंदर रखा, और स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी में ही, ट्रबल्ड मानो होता है परेशानी, और परेशानी में रहते हुए वेंट टू टाउन चला गया। टाउन यानी होता है शहर, होता है सिटीज़ को कह सकते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस पर या पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टाम्प, उसने स्टाम्प लिया ऑन द लेटर, और पत्र पर स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे डाला इनटू द मेल बॉक्स में डाल दिया। जो मेल बॉक्स होता है वहाँ पर डालने का, उसमें वो पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हीं एम्प्लॉयज में से, यानी पोस्ट ऑफिस में जितने कर्मचारी काम करते थे, एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी, जितने कर्मचारी काम करते थे उन्हीं में से एक, एम्प्लॉय में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन था, एंड और हु ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जो सहायता किया करता था, जो काम किया करता था, उन्हीं में से एक एम्प्लॉय था। उसने द पोस्ट ऑफिस में वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और जो कर्मचारी उसमें काम करता था उसने वेंट टू हिज बॉस, उसने वो पत्र देखा, तो पत्र देखने के बाद क्या करता है कि वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, और लाफिंग हार्टली का मतलब हृदय से या जोर शोर से वो हंसने लगा, एंड सो, और उसने दिखाया हिम उसे द लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। जो लेटर जो लेंचो ने डाला था, उस लेंचो के पत्र को उसने, कर्मचारी जो था उसने अपने बॉस को, जो उसमें मैनेजर था पोस्ट ऑफिस में, उसको उसने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नाउन दैट एड्रेस, उसके बाद जो उसका अधिकारी रहता है, उसका जो बॉस रहता है, कर्मचारी रहता है, वो नेवर इन हिज कैरियर, अब उसके कैरियर में कभी नहीं हुआ था एज ए पोस्टमैन, इन पोस्टमैन के रहते हुए, पोस्टमैन के जो पद पर था, इसके इतने साल से पोस्टमैन के पद पर रहते हुए उसके कैरियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। नेवर मैंने कभी नहीं हुआ था एज ए कैरियर में। एड हैड ही नाउन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था उसने। द पोस्टमास्टर ए फैट, अब जो पोस्टमास्टर था वो ए फैट, एमिबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्रेजेंट, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, एक मित्र की तरह व्यवहार करता है, खुशनुमा जैसे व्यक्ति कहते हैं। ए फैट यानी कि बहुत ही, जो पोस्टमास्टर व्यक्ति था वो एमिबल मैन था, कैसा था, और फैट माना मोटा ताज़ा था, सही से हट्टा कट्टा था, एमिबल मैन था। आगे ऑल्सो ब्रोकआउट लाफिंग, इस पत्र को देखकर ब्रोकआउट का मतलब होता है फूट पड़ना, यानी लाफ, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, उसके लेकिन
हाल ही में, तुरंत ही वो इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न सीरियस, वो तुरंत ही क्या सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने पत्र को डेस्क पर रखा और कमेंटेड उससे और कहा व्हाट फेथ, कितनी आस्था, यानी कि जैसे ही लेंचो का पत्र उसने देखा तो उस पर ए लेटर टू गॉड जो लिखा हुआ था उसको देखकर वो सोचने लगा पोस्ट मास्टर कि व्हाट फेथ, फेथ का मतलब होती है आस्था या श्रद्धा जिसको कह सकते हैं। व्हाट फेथ, कितनी आस्था, इतनी आस्था। आई विश, काश, आई विश का मतलब होता है काश। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरे पास भी, काश मेरे पास भी द फेथ, ऐसी आस्था होती, ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, जिसने इस पत्र को लिखा है, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, उसी व्यक्ति जैसी आस्था काश मेरे पास भी होती। तो स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार करने की जो आस्था है, ऐसी काश हमारे पास भी होती, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार किया गया था। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना। यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोस्ट मास्टर है उसने पत्र को देखकर क्या कहा कि उसने सोचा कि जो लेंचो की जो आस्था थी भगवान के प्रति, वो सोचने लगा कि मेरे पास भी, काश मेरे पास भी ऐसी आस्था होती जैसी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के पास है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ जो पत्र व्यवहार करने की जो आस्था है, ऐसी काश मेरे पास भी होती। आगे, सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, आगे क्या होता है, इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान में जो लेखक की जो आस्था थी उसको वो डिगाना नहीं चाहता था। कौन? पोस्ट मास्टर। यानी कि पोस्ट मास्टर उसकी आस्था को समझ चुका था, उसने सोचा कि इसकी आस्था को बिल्कुल भी कम नहीं करना। सेक का मतलब होता है डिगाना, या कह सकते टू सेक मतलब डिगाना या किसी चीज़ को, यानी कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक, उसकी नॉट टू सेक का मतलब होता है डिगाना नहीं। और राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में उसकी आस्था को डिगाना नहीं चाहिए हमें, ऐसे उसकी आस्था को हमें उसके अंदर बनाए रखना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया कि द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, के पत्र का उत्तर हमें देना है। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब उसने उसे खोला तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। It was evident that to answer it he needed something more than goodwill। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसने पत्र खोला तो इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, यह स्पष्ट था कि टू आंसर, उत्तर तो देना ही था, इट ही नीडेड समथिंग, उसे इट, इसका उसे आंसर देना था, ही नीडेड उसे आवश्यकता थी, समथिंग कुछ की, मोर देन गुडविल एक अच्छाई के अलावा, एक सद्भावना के अलावा, एक दया भाव के अलावा, दया भाव की तुलना में। एंड यहाँ पे लिखा है कि इंक एंड पेपर, यानी कि स्याही और पेपर, और दया भाव की तुलना में उसे कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता थी। इट नीडेड समथिंग मोर देन का मतलब होता है अधिक मात्रा, मोर देन का मतलब अधिक मात्रा में, यानी कि इंक एंड पेपर और अच्छाई, या इसको गुडविल का मतलब दया भाव, अच्छाई, सद्भावना कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा, इसकी तुलना में उसे और भी उसे आवश्यकता थी समथिंग, कुछ और चीज़ों की। ये चीज़ उसमें स्पष्ट थी, यानी कि उसको जैसे उसने पत्र खोला, उसने पढ़ा तो उसने समझ लिया था कि उसको सद्भावना या अच्छाई के अलावा या इंक एंड पेपर के अलावा भी उसे और चीज़ की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन स्टक का मतलब टकराना या आना कह सकते हैं। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसके दिमाग में, उसमें रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, वो एक दृढ़ संकल्पित था, उसने निश्चय कर लिया था
कि ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, कि वो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, कि वो मांगेगा, उसने मांगा मनी कुछ रुपए फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, कि अपने एम्प्लॉय से कुछ हेल्प मांगेगा, वो कुछ पैसे मांगेगा। क्यों मांगेगा? तो यहाँ पे क्या है कि पैसे वो इसलिए मांगे उसने कि वो उसकी सहायता करना चाहता था, उसके फैथ को, उसके विश्वास को भगवान में वो कम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रिजोल्यूशन किया, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय है, उसके जो आपस में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे पैसे मांगकर उसकी हेल्प करेगा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं गैप पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी के कुछ आधा हिस्सा दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई मित्रों ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कई जो उसके मित्र थे उन्होंने भी टू गिव समथिंग, कुछ पैसे इकट्ठे, कुछ दिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी में दान करने के लिए। इस चैरिटी में, यानी चैरिटी को समझिए इसे एक तरीके से मान लो, चैरिटी एक्ट में होता है कार्य, ऐसे अच्छे कार्य में दान करने के लिए वो उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रदान करी। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, यानी कि 100 पैसे को उसके लिए इकट्ठा करना उसके लिए कैसा था? इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही बाज, इसलिए उसने एबल टू, जितना वो योग्य था, सेंड द फार्मर, किसान को पैसा भेजने के लिए, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, उससे कम हुई मात्रा में, हाफ यानी आधे की तुलना में भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी आधे से ज़्यादा उसका पैसा जितना वो उसने इकट्ठा किया था, आधे से हाफ एवल का देन हाफ, आधे से ज़्यादा की तुलना में उसका पैसा है वो इकट्ठा हो चुका था। आधे से, यानी कि उसने क्या, अपने जो एम्प्लॉय थे और उसके जो खुद अपनी सैलरी का जो हिस्सा दिया था, तो 100 पैसे तो उसके इकट्ठे नहीं हो पाए थे, लेकिन उस कुल जो टोटल पैसे इकट्ठे हुए थे वो आधे से ज़्यादा हो चुके थे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड फॉर हाफ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे की तुलना में थोड़ा ज़्यादा, लिटिल मोर देन। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, उसने पैसों को एनवलप में रखा, लिफाफे में रखा है, और एड्रेस टू लेंचो का एड्रेस डाला, एंड फैथ एंड विथ इट, और उसको उसमें रख दिया। इट लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पर पत्र पर एक सिंगल वर्ड में उसने सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर के रूप में लिखा क्या उसने? गॉड। आगे अगली बार क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को क्या होता है? लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क देयर वाज ए लेटर टू हिम। अगले संडे लेंचो आया, कुछ जल्दी, बिट अर्लियर का मतलब बहुत ही जल्दी आना, बहुत ही जल्दी। अगले संडे को लेंचो बहुत ही जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम, यानी कि उसने वहाँ पे यूजुअल टू आस्क से पूछा कि यदि के वाज लेटर टू हिम, कि किसी को हिमन उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पे एक पोस्टमैन था, वो खुद हु हैंडेड द लेटर, तो उसने वहाँ पे एक जो पोस्टमैन था हिमसेल्फ, पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, उसने हिमसेल्फ मतलब खुद या स्वयं, पोस्टमैन ने स्वयं हु जो हैंडेड द लेटर, उसने खुद उसको थमा दिया, उस पत्र को उसके हाथों में थमा दिए थे पोस्टमैन ने, लेंचो के हाथों में। उसका टू हिम व्हील द वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो पोस्ट मास्टर था जिसने पत्र तैयार किया था, जिसने पैसे इकट्ठे किए थे, वो अपने एक्सपीरियंस में, अपने अभ्यास में, अपने तरीके में, यानी कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो व्यक्ति, बट सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, नहीं संतुष्टिपूर्वक, अपनी संतुष्टिपूर्वक एक गुड डीड, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे एक उसने अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से वो सब कुछ देख रहा था। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने
एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपीरियंस में इतना अच्छा काम किया था, इतना संतुष्टि भरा काम किया था कि वो बाय हैज परफॉर्म ए गुड डीड का मतलब होता है वर्क, यानी काम, इतना अच्छा काम किया था। तो उस चीज़ को वो लुक्ड ऑन इट फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस से बैठा ही वो देख रहा था। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट, जैसे उसने देखा तो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा हल्का, तो बिल्कुल भी यानी कि हल्का भी सरप्राइज नहीं हुआ। अच्छा, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना, यानी बिल्कुल भी आश्चर्य, यानी पत्र को देख कर वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, थोड़ी भी उसके के मन में बिल्कुल सरप्राइज वाली थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आई। ऑन सीइंग द मनी, किसको देखकर? पैसों को देखकर, यानी कि पैसों को देखकर उसके मन में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं आया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच में ऐसा उसका भरोसा था। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, उसको भरोसा था भगवान पर कि हमने जो पत्र लिखा है भगवान उसके लिए पैसे जरूर भेजेंगे। उस भरोसे के कारण बिल्कुल भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने उस पत्र में पैसे को पाया या पैसों जो उसको मिले, तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हुआ। क्रोध, एंग्री का मतलब क्रोधित होना, वो गुस्सा हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब काउंट में होता है गिनना, मनी में होता है पैसा, जब उसने पैसों को गिना, जब उसने रुपयों को गिना तो बहुत ही क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अब वो क्या सोच रहा है कि भगवान कुड नॉट, कभी नहीं कर सकते, यानी भगवान के द्वारा ये गलती नहीं हो सकती। मिस्टेक का मतलब गलती, ऐसी गलती नहीं हो सकती थी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितनी उसने प्रार्थना की थी भगवान से, जितने पैसों की, उसमें भगवान उसकी इच्छा को बिल्कुल भी डिनाइड नहीं कर सकते। डिनाइड का मतलब टालना, उसकी इच्छा को बिल्कुल भी टाल नहीं सकते। जितने उसने पैसे मांगे थे, जितने पैसों की उसने रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को भगवान नहीं टाल सकते। इस चीज़ को लेकर वो क्रोधित हुआ। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो बेंट बन गया, विंडो खिड़की पर गया और आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने मांगा पेपर और एक स्याही, इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो की भुआई, जिसको कह सकते हैं अपन आँख का जो भी हिस्सा होता है, और रिंकलिंग का मतलब होता है झाइयाँ, जिसको कहते हैं झाइयाँ पड़ना। तो विथ मच रिंकलिंग यानी गुस्से के कारण उसकी ब्रो में जो भुआएँ थी, उसकी भुआएँ रिंकल हो गई, यानी कि उसकी भुआएँ पर झुर्रियाँ सी पड़ गई गुस्से के कारण। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया में जो विचार था, जो व्यक्त वो कर रहा था, उसके मन में जो विचार आया था, उसके प्रयास के कारण। कॉज्ड बाय द एफर्ट मतलब प्रयास, एफर्ट मन होता है प्रयास, उस प्रयास के कारण, उस प्रयास के रीजन से उसकी जो भुआएँ पर झाइयाँ पड़ गई थी उस गुस्से के कारण। वैनी फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया, जब उसने लिखना समाप्त किया, यानी तो ही वेंट टू द विंडो, जब खिड़की पर गया और बाई स्टम्प, उसने एक स्टम्प खरीदा और विच ही लिंक्ड एंड देन अफिक्स्ड, और जो कि ही लिंक्ड, और उसने क्या किया यहाँ पे लिंक्ड, द देन अफिक्स्ड, और अफिक्स का अफिक्स उस पर स्टम्प को उस अफिक्स कर दिया, उस पर ठोक दिया, लगा दिया। द एनवलप विथ ए बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और उस लिफाफे पर फिस्ट का मोती मुट्ठी, मुट्ठी से उस एनवलप पर, लिफाफे पर उस स्टाम्प को लगा दिया। फिस्ट में होती मुट्ठी, ठोक दी। द मोमेंट द लेटर, अगले ही पल क्या होता है, जो पता था फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। आगे क्या होता है कि अगले ही पल क्या होता है कि लेटर फेल इनटू, जैसे फिल्म होता है, डाला उसने मेल बॉक्स में पत्र डाला, तो तब पोस्टमास्टर वेंट, जब जो पोस्टमास्टर था वेंट मोर हो गया टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए।
इट सेड, और उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि गॉड भगवान, यानी कि गॉड, इट सेड, उसने कहा कि गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो उसने पैसे आस्क फॉर मांगे हैं, ओनली 70 पैसे, उसने जो 70 पैसे मांगे थे, रीच मी, वो मुझ तक पहुंच गए। गॉड ऑफ द मनी, भगवान। अब जैसे ही यानी कि उसने जो पत्र खोला पोस्ट मास्टर ने, तो उसने देखा कि गॉड ऑफ द मनी, उसमें लिखा हुआ था कि ऑफ द मनी, भगवान, कि भगवान को, कि ऑफ द मनी, पैसों का दैट, जो कि आस्क्ड फॉर, उसने मांगे थे, उसने जितने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसे में, उसके पास केवल 70 पैसे 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेजो, द रेस्ट, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, यानी मेल के द्वारा, यानी कि मेल के द्वारा, इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मुझको अब पैसे मत भेजना। यहाँ पे लिखा है बट डोंट, लेकिन मुझे सेंड इट, डोंट मत भेजना, सेंड इट, मुझे मत भेजना, टू मी, मुझको, थ्रू द मेल, मेल के जरिए पैसों को मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, तो उसने क्या कहा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं आर ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच में होता है गुच्छा या जत्था जिसको कह सकते हैं, क्रूक्स में होता है जिसको कह सकते हैं दुश्मन या निर्दयी, जिस लोगों को कहते हैं, एक चोर या लुटेरे जिसको कह सकते हैं, वो मूर्खों का या लुटेरों का जत्था है यहाँ पे, लेंचो। यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।